नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। देश में कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर से तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। 110 दिनों के बाद 24 घंटों में तकरीबन 40,000 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते यूपी पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है, जिसे लेकर सूबे की योगी सरकार ने अब एक बार फिर से अपनी कमर कस ली है। जिस तरह योगी सरकार लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण को रोकने में सफल हुई, उसी तरह योगी सरकार को इस बार भी हर मोर्चे पर डटकर काम करना होगा। कोरोना को लेकर कितना सतर्क है यूपी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सावधानियां यहां पर रखने की जरूरत है। और देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर महसूस की जा रही है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और यूपी पर मंडरा रहा कोरोना का खतरा लगातार और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार पहले उनसे रूबरू करा देता हूं। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर मानवी अरोड़ा हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तो सबसे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर महसूस की जा रही है, कोरोना के बारे में लगभग काफी जानकारी लोगों के पास है, लेकिन लापरवाही का जो स्तर है वो जानकारी से कहीं ज्यादा है। इस पर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। मैं जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है और हम लोगों ने, आपको पता है, एंटी कोरोना टास्क फोर्स का गठन करा था, जिसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का समर्थन भी प्राप्त है। एज ए चीफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एंटी कोरोना टास्क फोर्स, जहाँ पे हमने कोविड 2020 में लॉकडाउन को देखा, लॉकडाउन से फिर हम अनलॉकडाउन की प्रक्रिया में आए, वैक्सीनेशन की जो हमारी पूरी रणनीति थी उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद 2021 जो एक उम्मीदों का साल था, जिसमें हम सोच रहे थे कि कोरोना को मात दे देंगे। हालांकि भारत ने और देशों के मुकाबले, विकसित देशों के मुकाबले सबसे अच्छे से अपने आप को संभाला। देशवासियों ने सबका समर्थन दिया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के नेतृत्व में इस कमान को हम लोगों ने संभाली, एंटी कोरोना टास्क फोर्स के वॉलंटियर से संभाली। पर अब जो सेकेंड वेव है कोविड-19 की, जो बहुत ज्यादा अपरेंट हो गई है, जहाँ पे मैं आपको बताऊं, करीब करीब जैसे महाराष्ट्र में, मैं खुद पश्चिम बंगाल के दौरे में, महाराष्ट्र के दौरे में साल भर रहा और दर्शकों को रूबरू करते भी बताता रहा। हर एक स्टेट को, चाहे थाने हो, चाहे कोलकाता में चौरंगी हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर हो, महाराष्ट्र में चाहे पुणे हो, तो दोनों स्टेट को मैंने बहुत नजदीकी से देखा, क्योंकि मैं खुद वहां पे जाके एंटी कोरोना टास्क फोर्स के तहत और भारत सरकार का पूरा रिप्रेजेंटेशन देता रहा। पर अब जो ये लापरवाही आई है, जो कोविड-19 के जो अपरेंट वेव है, जिसमें करीब करीब अभी भी शुक्रवार के दिन, कल तक अगर मैं मानूं, 25,000 जो केस जो बढ़ गए, बिल्कुल, जो इन हाउस सर्जिंग ज्यादा केसेस होगी सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे पे भी। और जो पीएमआर है, जो अपना पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन है, जहाँ पे एकदम पहली बार फिर से 5,000 केसेस का ब्रीच मार्क हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ की राज्य सरकार, उद्धव ठाकरे साहब ने भी इसको रिटेलिएट करा और लॉकडाउन का जो उन्होंने जो फैसला लिया, अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, बूस्ट भी कर रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव को कोविड-19 पे। तो ऐसे में प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों को यही अपील करता हूं कि जिम्मेदारी को समझे, जिम्मेदारी से ना हटे। बिल्कुल, दवाई के साथ साथ कड़ाई भी उतनी अति आवश्यकता है। कोविड-19 वायरस, अब मैं एज अ डॉक्टर बोलूंगा, अभी तक तो मैं एज अ एंटी कोरोना टास्क फोर्स का एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बोल रहा था, भारत सरकार का पक्ष रख रहा था एज अ डॉक्टर, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कोविड-19 वायरस है, ये बेसिकली टाइम के साथ साथ, वेदर कंडीशंस के साथ साथ म्यूटेशन को भी म्यूटेट भी कर रहा है, अपने कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स को भी चेंज कर रहा है। तो इट इज अ हाईली रेप्लिकेटिंग वायरस। जब ये पीक आ गई है और इस समय दोबारा से हम लोग इसको जूझ रहे हैं, एंड व्हेन वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर द कोविड-19 वायरस। बिल्कुल, और स्पेशली उन डेबिलिटेटिंग पेशेंट्स में, चैलेंजिंग पेशेंट्स में, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में और यंग पेशेंट्स में भी, जहां पे अब इतनी लापरवाही, मास्क नहीं पहन रहे हैं ढंग से, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, हैंड हाइजीन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो प्राइम न्यूज के माध्यम से दर्शकों को यही अपील है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि दवाई के साथ साथ कड़ाई, और कड़ाई के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग,
breaking the chain of human transmission is very much needed. जी, डॉक्टर मानवी हमारे साथ जुड़ी हुई। डॉक्टर मानवी, जिस तरह से पहले लोग कोरोना वायरस को समझते थे, अब इस समय जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पशुपेश है। वो इस चीज में कंफ्यूज है कि अब जो कोरोना वायरस आया है, अब लोग जिससे बीमार हो रहे हैं वो अलग है, वो पिछले साल वाला नहीं है। और वो थोड़े से ये भी लापरवाह हो चुके हैं, उनको लगता है कि कोरोना वायरस जो पिछले साल अटैकिंग मोड में था, अब वो वीक हो चुका है, अब हमको ज्यादा सर्दी होगी, जुकाम होगी। क्योंकि मैं खुद फील्ड में गया, तमाम लोगों से मैंने बात की, ज्यादातर लोग तो अब ये मानने को ही तैयार नहीं कि कोरोना वायरस हमारे बीच में है। ऐसे लोगों को आप क्या यहां पर समझाना चाहेंगी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? जी, मैं प्राइम न्यूज के माध्यम से उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो कोरोना वायरस हमें 2019 में और 2020 में हमें देखने को जो मिला है, उसमें जो लहर, वो लहर अब दुगनी और तिगनी हो चुकी है और हमें इसको लाइटली लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें जो स्टेप्स हमने स्टार्टिंग में फॉलो किए हैं, हमें उसको अब भी फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ये और डेडली हो जाएगा। जो सेकेंड लेयर है हमारी, वो हमारी चल रही है और वो बहुत ज्यादा पीक पे है। और मैं खुद जाके विजिट करती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ और लोगों के मन में बिल्कुल भी डर नहीं है कोरोना नाम का। अभी मैं पिछले हफ्ते ही मैं दिल्ली से आई हूँ और एक मैंने दुकान पे मैंने विजिट किया और वहां पे मैंने ये नहीं बताया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने जस्ट लोगों से अपील किया कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर लो। उन्होंने ये चीज कही कि मैडम कोरोना वायरस नहीं है, वही कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। भारत में लोग इस चीज को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहे हैं। पहले सबने रूल्स फॉलो किए, जब हमें आया कि हमारा लॉकडाउन है या हमने इस चीज को फॉलो करना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें मतलब बहुत ज्यादा रूल्स बताए। हमारे जो हॉस्पिटल्स में हैं उन्होंने मतलब सभी जगह पे हमारे रूल्स हुए हैं, बट लोगों ने धीरे धीरे करके जब ये कोरोना वायरस मतलब फैल रहा है और जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, लोगों ने इसको लाइटली लिया है। और मैं इसी न्यूज के माध्यम से उनको यही कहना चाहूंगी, बस मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बिकॉज क्राउडेड एरिया में आप भारत में देख रहे हैं आजकल कितने क्राउडेड एरियाज हैं और लोग कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे जीरो मतलब कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। जहां जाओ भीड़ भाड़ और लोगों को ऐसी चीजें लग रही है कि हमारा कोरोना तो है ही नहीं जी इंडिया में, डॉक्टर साहब कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, आप ऐसे वहम फैला रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा। हम यही कहना चाहेंगे कि ये एक बहुत डेडली वायरस है, आप अपना प्रिकॉशंस लें और लोगों को भी बताएं कि आप इसको कैसे आप कम करें और इससे कैसे निजात पाएं। बिल्कुल डॉक्टर मानवी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आबादी 22 करोड़ से भी अधिक है। यहाँ पर अगर लोग लापरवाही करेंगे तो इसका क्या खतरा हो सकता है? क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अच्छा मैनेजमेंट पिछले साल किया, जिसका नतीजा रहा कि ज़्यादा लोग बीमार नहीं पड़े, मृत्यु दर काफ़ी कम रही, 98% से ज़्यादा का वहाँ पर रिकवरी रेट रहा। लेकिन अब भी अगर सरकार आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल काम कर रही है, पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन क्या जनता इसमें लापरवाह हो जानी चाहिए? जनता को किस तरह की सावधानी यहाँ पर अपनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, योगी सरकार ने बहुत सारे कड़क जो स्टेप्स लिए हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर लोग वहाँ पे सुनने को अब तैयार नहीं है। मतलब जितने हम वहाँ पे लेबर जो हम दूसरे जो स्टेट से आ रहे हैं लोग है ना, उन्हें भी मतलब इस चीज को फॉलो करने की जरूरत है कि सरकार उनके लिए बेटर कुछ यूज मतलब कुछ स्टेप्स लेके आई हैं। तो बट अब मैं वहाँ पे जितने भी मतलब एक बार मैंने विजिट किया गाजियाबाद वगैरह भी, वहाँ पे बिल्कुल भी ये रूल्स अब फॉलो नहीं हो रहे हैं। जितने भी हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मेन इसका कोविड का यही है कि आप मास्क ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। अब पर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में देख लें, कुछ कुछ स्टेट में आपको सिकनेस दिखेगी, बट कुछ कुछ स्टेट में तो आपको ऐसा लगेगा कहीं पे रंगमंच है, कहीं पे मेला लगा हुआ है और लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है इस चीज की। डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से आप एंटी कोरोना टास्क फोर्स के भी आप अध्यक्ष रहे हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह काम कर रही है, अन्य सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं। इसमें अब कदम किस तरह के उठाने की जरूरत है? लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये चीज बिल्कुल सामने आ गई, क्योंकि मैंने खुद जाकर बाहर देखा है, लोगों से बातचीत की, वो कोरोना वायरस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि हमारे बीच में है, उसको सर्दी जुकाम या नजला बोल के बातों को टाल रहे हैं। हालांकि उनको मालूम है कि हम कहीं ना कहीं डेंजर जोन में जा रहे हैं। अब इस बीच सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए और क्या लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां फिर से भारत को देखनी पड़ सकती हैं? एंटी कोरोना टास्क फोर्स की तरफ से राज्य सरकार को 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने। पहली बात,
जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें रैंडम टेस्टिंग को जरूर बढ़ाएं। जिससे हम रैंडम टेस्टिंग को बढ़ाएंगे, हमें पता लगेगा हमारे केसेस कितने बढ़ रहे हैं। जो केसेस हमें डिटेक्ट होंगे उनको हम आइसोलेट करके उनको ट्रीट कर सकेंगे। दूसरा, जितना भी हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है कोविड-19 की, उसको और बढ़ा दें, प्रायोरिटी ग्रुप्स को देखते हुए और बढ़ा दें। तो तीसरे जो दूसरी बात है, इंक्रीज वैक्सीनेशन ऑफ द प्रायोरिटी। और जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स दोस्त जो रूल्स तोड़ रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे, हैंड हाइजीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सोशल नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहे, तो इसमें कड़क नियम, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो मेरे ख्याल से अगर राज्य सरकार इन सबको मानेगी, एंटी कोरोना टास्क फोर्स के इन सुझाव को मानेगी, क्योंकि हम लोगों ने भी काफी बहुत क्लोज कोलैबोरेशन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ करा है, बिल्कुल, और करते रहे हैं, और वहां भी हम लोगों की जो मीटिंग और डिस्कशन होते हैं, तो उसमें हम इसी चीज के निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, चाहे कोई भी राज्य की सरकार हो, इन 3 प्रिंसिपल्स को मान जाए, पब्लिक प्लेसेस पे टेस्टिंग को बढ़ावा दे दें, बिल्कुल, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे दें, प्रायोरिटी ग्रुप्स को, और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कर लें, स्पेशली नॉर्म्स को फ्लाउट कर रहे हैं जो नहीं मान रहे। तो देखिए, जो कोविड-19 के जो केसेस जो बढ़ रहे, जो स्पाइक हो रहा है, वो अपने आप ही कम हो जाए। यहाँ पर सिद्धार्थ एक बात और भी बहुत समझनी जरूरी, क्योंकि आपने लगातार फील्ड में भी काम किया है, आप लगातार जुड़े रहे पिछले साल 1.5 साल से, और आपने मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं इसमें अपना योगदान निभाया है। जिस तरह से बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इस समय वीक हो चुकी है। कोई नहीं जान पा रहा है कि दूसरे राज्य से कौन सा व्यक्ति कब आया, कब चला गया। आपको पिछले साल याद होगा कि जब हम एयरपोर्ट से भी जाते थे तो एक फॉर्म भराया जाता था, उसको जब हम दूसरे एयरपोर्ट में पहुंचते थे तो वहां पर उसको सबमिट किया जाता था, पूरा उसमें एड्रेस होता था कि मैं यहां पर जाने वाला हूं। अब इस तरह की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो क्या हम कहीं ना कहीं लापरवाह हुए हैं? कोविड-19 फटीग हो गया है, सब थक गए हैं बेसिकली। जो एग्जैक्ट वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, तो फटीग कहा जाएगा। 1 साल तक तो सबने रजिस्टर मेंटेन कर लिया, 1 साल सबने बहुत मेहनत कर ली, वर्कफोर्स वही रही। कोविड-19 में अब मैंने भी अपने बहुत कलीग्स को खोया। मैं तो और क्लोजली देखा जब मेरे फैमिली मेंबर्स में भी अफेक्ट हुए और हम उनको भी नहीं बचा पाए। क्या दिवाली, क्या नववर्ष हम क्या मनाए जब हमारे जो खुद के साथी थे, प्रोफेशनल साथियों को जब हमने खोते हुए देखा। तो अब तो कोविड-19 फटीग सेटअप कर गया है। जो लोग इतना लाइटली ले रहे हैं वो जरूर 2020 को याद रखें, देखें कितने लोग इस चपेट में आ गए थे, कितने लोगों की जान चली गई। विश्व में भारत ने अपने आप को कैसे बचाया, किस तरह बचाया, वो हम सभी जानते हैं। अदरवाइज जो हालत है यूरोपियन कंट्रीज की, चाहे इटली की हो, चाहे नेदरलैंड्स की हो, जो बड़े से बड़े अमेरिका जैसे सिटी में, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो चल नहीं रही थी, बिल्कुल, हर एक मृत्यु का विषय भी बहुत बड़ी चिंता हो जाया करता था। तो 2020 से एग्जाम्पल लें, उससे सीखे। पैंडेमिक है, कोई गीजर का स्विच नहीं है, जब बंद कर दिया पानी गर्म नहीं रहेगा। पैंडेमिक स्टेज को लो, आप मेडिकल हिस्ट्री की बुक्स को देखिए, लिटरेचर को पढ़िए, जर्नल्स में देखिए। जब जब पैंडेमिक आया है तो टाइम लगता है, और उसको जाते जाते भी टाइम लेता है, एंड हिस्ट्री इज द एविडेंट। उन सबसे उदाहरण लें और इन सब चीजों को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, और तभी हम अपने आप को, भारत को, राष्ट्र को सशक्त कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। तभी जो हमारा नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये जो नारा है, ये जो हमारी प्रेयर्स है, ये तब हर एक भारतीय के, हर एक विश्व के, हर एक सिटीजन के लिए सभी मायने। बिल्कुल। डॉक्टर मानवी, जिस तरह से लोगों को पहले बहुत ज़्यादा विटामिन सी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी, आपको याद होगा पिछले साल, उनको दाल भी याद आ गई थी, उनको तमाम ऐसे फ्रूट्स भी याद आ गए थे जिनमें विटामिन सी होता था, तो अब धीरे धीरे लोग इन चीज़ों से हटते जा रहे हैं। जो उनके सप्लीमेंट्स हैं, उनको किस तरह से लेने की ज़रूरत है? आप अगर कुछ ऐसी एडवाइस हमारे दर्शकों को दे पाएं, क्योंकि आपको पूरा देश इस वक्त देख रहा है, तो उनको भी आसानी हो जाएगी कि जो पिछले साल हम अपनी डाइट को मेंटेन करते थे, उनमें किन किन चीज़ों को अभी भी हमको रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट चार्ट हमारा क्या होना चाहिए? जी, पिछले साल जो भारत जैसी आबादी वाले देश ने एक कोरोना वायरस और एक पैंडेमिक को सफर किया है, और वो अभी भी कर रहा है, और इतनी बड़ी आबादी को संभालना एक मामूली चीज नहीं है। बट हमारे देश ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे एक साथ के साथ, मजबूती के साथ इस सारी पैंडेमिक को
बहुत अच्छे से इसने हैंडल किया है। और मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस चीज को लाइटली ना ले, इस वायरस को लाइटली ना ले, और अपना जो हेल्थ है और अपना जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखें। और जितने भी आपको मतलब विटामिन सी है या आपको सप्लीमेंट्स है, बी कॉम्प्लेक्स है, जितने भी आपके सप्लीमेंट्स हैं, आपको बिकासोल है, आपको वो लेना चाहिए। और आपको अच्छी से अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना चाहिए, अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए। आप बाहर जाते हैं, जब भी आप किसी चीज को टच करते हैं, आप घर आए तो प्रॉपरली अपने आप को सैनिटाइज करें। जो अपने क्लोथ्स हैं आप उसको एक गुनगुने पानी में डालें, उसको मतलब वॉश कर दें। आप वायरस चला ही जाए, मतलब आपको इस चीज से जल्दी निजात पाना है तो फिर इस सख्ताई, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, सख्ताई तो होना जरूरी है। तो हम खुद से भी अगर इस चीज को छोटे छोटे स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो वी विल गेट थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड हम जरूर इस चीज में फतेह हासिल करेंगे। और भारत बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं के भी सख्ताई की जरूरत है, वो चीज हमें फॉलो करनी है तो हम जरूर करेंगे। हम इस न्यूज के माध्यम से यही अपील करेंगे लोगों से ज्यादा कि अपने आप को स्वस्थ रखें और दूसरों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ भी सिम्टम आता है तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपने आप का चेकअप करवाएं। और अपने जो आजकल RT-PCR टेस्ट जो हो रहे हैं, हर एक जगह पे हो रहे हैं, और अपना ज्यादा से ज्यादा आप योगदान दें, अपने टेस्टिंग में योगदान दें, वैक्सीनेशन में योगदान दें, और अपने आप को स्वस्थ रखें और सभी को स्वस्थ रखें। बिल्कुल डॉक्टर मानवी, यहाँ पर एक जो डाउट लोगों के मन में और ज़्यादा है वो ये है कि जैसे वो लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को अभी भी देखा कि 1 साल बीत चुका है, तमाम डॉक्टर्स अपनी अपील कर चुके हैं, लेकिन जानकारी का आप स्तर देखिए कि एक बार सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद उनको 4 से 5 घंटे तक लगता है कि उनके हाथ पूरी तरह से साफ हैं, उसमें वायरस आया नहीं है। जबकि एक बार सैनिटाइज करने के बाद अगर हम दोबारा किसी सतह को छूते हैं तो वायरस हमारे हाथ में आ जाता है 20 सेकंड बाद। उसी तरह से मास्क को मैंने देखा, एक ही मास्क को वो लगभग 8 से 10 दिन तक कैरी करते हैं, जब तक कि वो इतना मैला ना हो जाए कि सामने वाला उनको टोक दे। इस तरह की आदत पर आप लोगों को क्या समझाना चाहेंगी? मैं तो यही चीज बोलना चाहूंगी कि ये आपकी दूसरी बीमारियों को बढ़ावा देने का और न्योता आप और दे रहे हो दूसरी बीमारियों को। मैं तो, अगर आप एक मास्क को आप 3-4 दिन नहीं यूज कर सकते हो, आपको एक बार, अगर आप दूसरा क्लोथ का कोई भी कपड़ा है या आप किसी भी रुमाल को आप यूज कर रहे हैं तो आपको उसको वॉश करना है जहां से भी आप वापस आ रहे हो, क्योंकि आप बाहर के एनवायरनमेंट में हो। आपको जब घर आ रहे हो आप उसको वॉश करें प्रॉपरली, डिटॉल के पानी में या किसी में भी आप उसको वॉश करें। और जो सर्जिकल मास्क है उसको तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो, वो प्रॉपर डिस्पोजेबल है, वो एक ही बार यूज करके आप उसको दोबारा आप यूज ना करें। मेरी यही आपसे अपील है, लोगों से यही अपील है कि सर्जिकल मास्क को आप बार बार ना ही यूज करें तो बेहतर होगा। जी, जिस तरह से डॉक्टर सिद्धार्थ यहाँ पर दवाइयों की भी बात करनी बहुत जरूरी है। लोगों ने अब धीरे धीरे ये अपना मन बना लिया है कि कोरोना वायरस ज्यादा कुछ नहीं, ये एक तरह का फ्लू है, और ये बहुत बड़ी अज्ञानता भी है उनके अंदर। वो मान नहीं रहे। पैरासीटामोल खा लेंगे, कोई सिट्रिजिन ले लेगा, कोई तमाम ऐसी दवाएं मार्केट में आती हैं जो कि एंटीवायरल होती हैं, अफ्लोसेक्सिन, इस तरह की दवाओं को लेकर वो कोरोना को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि वो अपनी जान को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही अपने परिवार को भी खतरे में ला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जो कोविड से जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, जिनको कोविड-19 हो गया था और जो रिकवर कर गए हैं या कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले अपने आप को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ेंगे, उनको चेक करना पड़ेगा। चाहे वो पल्मोनरी हो, श्वास से जुड़ा हो, कार्डियक हो, हार्ट से जुड़ा हो, रीनल हो, किडनी से जुड़ा हुआ हो, कोई ब्लड ग्लूकोज का इम्पेयरमेंट हो या कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए फॉलोअप के लिए तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि जो भी उनकी न्यूट्रिशियस डाइट है, एडिक्वेट स्लीप है, रेस्ट है, वो सब करें। स्मोकिंग, अल्कोहल सबसे थोड़ा दूर रहें। अपने साथ साथ जितना भी रेस्पिरेटरी हाइजीन है, मास्क और हैंड हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग उनको मेंटेन करें। जो भी उनकी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब है आफ्टर द डिस्चार्ज, जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी है, जिससे भी कोमॉर्बिडिटीज को अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो उनको वो रेगुलर सेवा लें, उनको सेवन करें। और अगर कोई कंफ्यूजन या कोई फोकल वीकनेस या कुछ इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो उसमें जरूर अपने वालों को सूचित करें। जहां तक हमारे जो पेशेंट हैं जो ऑलरेडी जिनको कोविड हो रखा है, इस समय उनकी जो डोजेस चल रही है, जैसे हम
अपने सेंटर्स में जो हम आइवरमेक्टिन दे रहे थे, आइवरमेक्टिन अगर हम 12 मिलीग्राम भी चला रहे हैं 12 दिन के लिए, 12 मिलीग्राम चला रहे हैं एक दिन के लिए 5 डेज के लिए, तो आइवरमेक्टिन हम पेशेंट को बोलते हैं कुछ खा के नहीं, हालांकि उसके थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं, बट वी वर गिविंग द पेशेंट। बीच में हम लोगों ने देखा था कि HCQ का ज्यादा प्रचलन था, पर अब तो हम उसको इतना नहीं दे रहे हैं। पर जितने भी वार्निंग साइंस, क्योंकि कोविड-19 एक बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, तो उसमें हम लोग जो जितने भी हम लेबोरेटरी मार्कर्स, जो पैरामीटर जो बताते हैं पेशेंट्स को अपने चेस्ट एक्सरे कराने के लिए, उनके ECG कराने के लिए, जहाँ पे हम उसको चेंजेस को हम देख सकते हैं, उनका जो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो है, जो उनका ब्लड काउंट है, उसको देख सकते हैं। और साथ साथ अगर कोई जैसे कुछ वार्निंग साइंस आ रहे हैं जिसमें वो स्वास्थ्य में उनको परेशानी हो रही है, कुछ परसिस्टेंट उनको पेन चल रहा है, कुछ इनेबिलिटी या मेंटल पेन या कुछ डिस्कम्फर्ट, या फिर कहीं किसी तरह का त्वचा में चेंज आना, जिसमें हम और साथ में हम उनका जो SpO2 और ब्लड प्रेशर, ये सब जो पूरा देख रहे थे, तो ऐसे पेशेंट्स पे जहाँ पे हम होम आइसोलेशन से जो ठीक हो सकते हैं वो तो होम आइसोलेशन से सही होंगे, पर जिनको जरा भी मेडिकल कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, जिनको भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो उनको एक्सरे के माध्यम से पता लगे या उनको किसी ब्लड ग्लूकोज लेवल के डिरेंजमेंट से पता लगे, ECG के लेवल से पता लगे, C रिएक्टिव प्रोटीन है, LFTs हैं, तो इन सब से अगर पता लगता है तो हम उनको बताते हैं। जहाँ पे पैरामीटर्स अगर मरीज के टेम्परेचर, SpO2 जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से जिसको हम चेक कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, अगर पल्स ठीक नहीं आ रहा है, कुछ यूरिन आउटपुट में दिक्कत आ रही है, सेंसोरियम जैसे अगर किसी मरीज को कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस, स्टूपर्डनेस, अगर कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं जो हम देखते आए थे अब तक, अपने OPD में भी जब जाया करते थे कोविड-19 में वर्क करने के लिए, तो अगर इस तरह के जो पेशेंट्स आते थे तो हम इन पैरामीटर्स में फिर बता देते थे कि अब इनको प्रॉपर्ली एडमिट होने की ज्यादा जरूरत है, वहीं पर हम इनको हॉस्पिटल केयर की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से वैक्सीन आ चुकी है हमारे बीच में, कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन भी है, 1-2 वैक्सीन पर और भी यहाँ पर फाइनल रिसर्च चल रही है, उस पर जल्द ही मुहर लग सकती है भारत सरकार की। वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है? क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत से लोगों के अंदर, जो युवा हैं खासकर, उनके अंदर इस चीज की लापरवाही है कि मैं अभी यूथ हूं, मैं रिकवर जल्दी कर सकता हूं, मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ूंगा, तो वैक्सीन लगवाने से लोग बच रहे हैं। वैक्सीन कितनी जरूरी है इस समय? वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन पर जैसे अभी आपने देखा होगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी बोला है और सबने बोला है, प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों के सामने आह्वान करा है कि वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन एक सेफ है, एक मीडियम है अपने आप को बचाने का, पर वैक्सीन अपने आप में कोई दवाई नहीं है। वैक्सीन इज अ सेफ्टी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, वैक्सीन लगवाएं। हमने भी वैक्सीन लगवाई है और हॉस्पिटल्स में हम सब हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी इस बात को प्रमोट करा है, वैक्सीन लगवानी चाहिए। और जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जो जीरियाट्रिक पेशेंट्स, अभी जो चरण चला था स्पेशली मिडिल एज ग्रुप का और एल्डरली ग्रुप का, उनके लिए भी वैक्सीन थे, तो वैक्सीन तो लगवानी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर मानवी, अंत में आपसे भी एक बार ये अपील है कि आप भी दर्शकों से हमारे अपील करें ताकि कोरोना जो वापस आ रहा है, अलर्ट मोड पर तमाम राज्य हैं, लापरवाही ना करें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। आप उनसे अंत में क्या अपील करना चाहेंगी? मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहूंगी प्राइम न्यूज के माध्यम से कि प्लीज इस कोरोना वायरस को आप लाइटली ना लें। आप अपने आसपास और एनवायरनमेंट को अच्छा और मतलब अपने आप को भी स्वस्थ रखें। और सबसे ज्यादा जो अपने बड़े एज के लोग हैं, आप उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज डॉक्टर के पास दिखाएं। और अपने जितने भी एरियाज है जहाँ पे क्राउडेड एरियाज है, आप प्लीज अवॉइड करें वहां जाना। और जब आपको बहुत जरूरी हो तभी आप बाहर जाएं, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है कि फालतू में आप इधर क्राउडेड प्लेसेस पे आपको जाने की जरूरत है या कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है, कहीं पे मैरिज पे जाने की जरूरत है। मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी, प्लीज मास्क का उपयोग करें, प्लीज सैनिटाइजर्स का उपयोग करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और सोशल डिस्टेंसिंग का प्लीज ध्यान दें और 1 गज दूरी का भी प्लीज उपयोग करें। और मास्क है जरूरी का भी जो नारा है वो प्लीज आप
सभी के हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप प्लीज इस कोरोना वायरस को लाइटली ना ले और ये सारे रूल्स फॉलो करें प्लीज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ और डॉक्टर मानवी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत ही विस्तार से दर्शकों को हमारे समझाया कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, कोरोना गया नहीं है और किसी भी तरह की लापरवाही हमको फिर से 1 साल पीछे ले जा सकती है। जो लॉकडाउन आपके लिए एक भयावह तस्वीर थी पिछले साल, कहीं वो तस्वीर आपको फिर से इस देश में देखनी ना पड़े, तो इसलिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। सिर्फ सरकार को अलर्ट रहने की आप उम्मीद मत कीजिए, सबसे पहले आपको ही अलर्ट होना। और इसीलिए प्राइम न्यूज़ ने आज जरूरत समझी कि आपको एक बार इस चीज़ का अलार्म जरूर बजाया जाए, आपको रिकॉल कराया जाए कि कोरोना कितना खतरनाक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।